हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू लॉ फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने लॉ एडमिशन टेस्ट की पास्ट पेपर की सीरीज स्टार्ट की है। आज ये सेकंड लेक्चर है। इस हवाले से जो टेस्ट हुआ था 2K19 में मॉर्निंग का टेस्ट, वो हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है इंग्लिश पोर्शन, सिलेक्ट सिमिलर वर्ड्स। तो कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, इट मीन्स उसका जो हुक्म है, जो डिसीशन है, जो जजमेंट है कोर्ट का, उसको एग्जीक्यूटिव की तरफ से ना मानना, या अगर कोई बंदा है वो उसको ना माने, ये कोर्ट के हवाले से आ गया। बाकी अगर जनरली कहें तो कंटेम्प्ट मीन्स किसी को ना मानना, तो ये होगा बी, डिसरिगार्ड। उसके बाद प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड मीन्स ऐलान करना, अनाउंस करना, जो किसी चीज़ का जाहिर करना, तो ये है अनाउंस्ड। देन एलाबोरेट, एलाबोरेट मीन्स किसी चीज़ को किसी चीज़ की तशरीह करना, आगे उसको बढ़ाकर डिटेल में बताना, तो ये है डिटेल्ड। देन इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन और एलाबोरेट तकरीबन जो है सिमिलर मीनिंग है किसी हद तक। तो ये एक्सप्लेनेशन मीन्स डिटेल में किसी चीज़ को बताना, उसको आगे समझाना, तो एक्सप्लेनेशन। देन क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स वेरी इंटरेस्टेड, तो ये है स्नोपी, ए। देन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट, सी है। तो उसके बाद इंग्लिश में है एंटोनिम, अपोजिट मीनिंग। तो फर्स्ट है रिपल्सिव। तो रिपल्सिव का जो मतलब है कि अगली, ऑफेंसिव, जो इतना अट्रैक्टिव ना हो, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा ए, अलुरिंग, क्योंकि अलुरिंग मीन्स हाईली अट्रैक्टिव, तो ये अपोजिट वर्ड है। नंबर 8, एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस का मतलब है वेग, जो चीज़ क्लियर ना हो, तो इसका अपोजिट होगा डी, क्लियर। देन 9th पे है ब्लंट। ब्लंट का मतलब है पॉइंटलेस, वो चीज़ जो पॉइंटेड ना हो या उसमें शार्पनेस ना हो, पॉइंटलेस हो, तो उसको हम कहते हैं ब्लंट। तो इसका जो होगा अपोजिट वर्ड वो होगा शार्प। देन नंबर 10 पे है एक्सक्लूड। इसका इंक्लूड होगा, क्योंकि एक्सक्लूड मीन्स निकालना किसी चीज़ से या उससे अलग करना, तो इंक्लूड का मतलब है शामिल करना, तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। देन एक्सपोयर, एक्सपोयर का मतलब है टू डिस्क्लोज द सीक्रेट, जो छुपी हुई बात है उसको डिस्क्लोज करना, तो ये हम कहेंगे एक्सपोयर। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा सीक्रेट। देन फॉरबिड, इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा अलो, क्योंकि फॉरबिड का मतलब है किसी चीज़ को रोकना या मना करना, तो अलो, उसको फ्रीएंट देना या उसको जो है वो अलो करना, इजाज़त देना। देन रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का जो मतलब है वो है गिव अप या रिजाइन करना, मीन्स किसी चीज़ से आज़ाद होना, तो या किसी चीज़ को छोड़ना, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा पजेज, मीन्स उस पर कब्जा करना, गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं, तो ये रिलिंक्विश और पजेज ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। डियर्स, इंग्लिश में उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें 14 नंबर पे ही प्रोहिबिटेड एंटरिंग इन टू आर फ्राम, और 8, तो ये होगा ही प्रोहिबिटेड एंटरिंग फ्राम। देन 15 पे ही डाइड डैश कॉलरा, ही डाइड ऑफ कॉलरा। 16 पे शी वॉज अकम्पनाइड डैश हर मदर, तो अकम्पनाइड बाय, अकम्पनाइड के साथ जो है वो बाय इस्तेमाल होता है, तो अकम्पनाइड बाय हर मदर। द पुलिस प्रोब डैश द केस इन, ओवर, इनटू और विथ, द पुलिस प्रोब विथ द केस। नंबर 18 पे स्टार नो एंड गो ऑन डैश यू रीच द रिवर, तो until, up to, unless or to, start no and go on until you reach the river। 19 पे
dash his children, his nephews and nieces were also present. Besides, outside, besides or before, तो ये होगा besides his children means वो अपने बच्चों के अलावा his nephews and nieces were also present. उसके जो nephews और nieces जो थी वो भी प्रेजेंट थी, मौजूद थी, तो ये होगा besides. नंबर 20 पे वी हैव बीन राइटिंग डैश मॉर्निंग सिंस, फ्रॉम, फॉर और टू. ये दोनों सी और बी जो है वो फ्राम है, ये दोनों फ्राम नहीं है, एक फॉर है वो, दूसरा जो है वो फ्राम है. तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस इस्तेमाल होता है. इस दोनों में जो डिफरेंस ये है कि जो सिंस है वो स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको मिली हुई है टाइम की, जैसे मॉर्निंग है, फ्रॉम मंडे है, फ्रॉम जनवरी है, फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ है, तो ये सारी क्या है स्टार्टिंग पॉइंट मिली हुई है, तो वहाँ आप सिंस इस्तेमाल करेंगे. जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है वहाँ आप फॉर इस्तेमाल करेंगे. मिसलन होगा इधर होता अगर वी हैव बीन राइटिंग डैश टू डेज, तो ये होगा फॉर होगा. वी हैव बीन राइटिंग डैश 2 hours, तो वहाँ भी हम फॉर इस्तेमाल करेंगे. लेकिन इधर कंप्लीट स्टार्टिंग पॉइंट मिली हुई है तो हम यहाँ सिंस इस्तेमाल करेंगे. वी हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग. दोस्तों दूसरा जो हिस्सा है, जो दूसरा पोर्शन है वो इस्लामिक स्टडीज का है. तो ये जो भी आंसर की जारी की गई थी HEC की तरफ से, उसके तहत ये आंसर्स हैं. तो क्वेश्चन नंबर 21 इस्लामिक स्टडीज का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग्स टू डैश फैमिली. तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए होगा, हाशमी. देन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डैश डॉटर्स, तो ये सी होगा, 4 daughters. 23 ज़बूर वाज लीड ऑन, ज़बूर किस पे नाज़िल हुआ था, तो ये सी होगा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम. क्वेश्चन नंबर 24 हु वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, तो ये डी होगा, हजरत खालिद बिन वलीद. देन द फर्स्ट मॉस्क ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज, तो ये सी होगा, मस्जिद अल हराम. 26 क्वेश्चन इन हज स्टोनिंग दैट डेविल इज कॉल्ड, ए होगा. 27 फर्स्ट टाइम अजान वाज proposed by हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. 28 सोशल बाइकाट ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कंटिन्यू फॉर, कितने साल तक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट रहा, तो ये 3 years, ए. 30 क्वेश्चन नंबर हाउ मेनी मुस्लिम पार्ट इन गज़वाए बदर, तो ये जो करेक्ट आंसर है वो बी, 313. दोस्तों 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए, 10 इस्लामियात के हो गए. अब जनरल नॉलेज के स्टार्ट होते हैं, ये 20 क्वेश्चन हैं. तो ये तीसरा पोर्शन है जनरल नॉलेज. 31 क्वेश्चन नासा इज स्पेस एजेंसी ऑफ, किस कंट्री की ये एजेंसी है, अमेरिका, बी होगा. देन कैंगरू इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री, ऑफ ऑस्ट्रेलिया. 33 क्वेश्चन नंबर 33 विच कंट्री हैज हाईएस्ट ऑयल रिजर्व, तो इसका जो सही जवाब है सी है, सऊदी अरेबिया. क्वेश्चन नंबर 34 हु वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2018, 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ये फ्रांस ने जीता. 35 क्वेश्चन अमेरिकन प्रेसिडेंट टर्म इज फॉर 4 years, ये रिपीट हुआ था, उसमें भी है सितंबर 2019 वाला जो पास्ट पेपर है उसमें भी ये सेम क्वेश्चन है, तो ये रिपीटेड है. अमेरिकन प्रेसिडेंट टर्म इज फॉर 4 years. 36 क्वेश्चन कैपिटल पनिशमेंट मीन्स, इट मीन्स डेथ पेनल्टी, जिसको मौत की सजा होती है, तो जो मौत की सजा है उसको हम कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट. वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो ये ब्रसेल्स. द फर्स्ट गल्फ वार स्टार्टेड इन 1990. देन क्वेश्चन नंबर 39 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, तो ये कौन सा कंट्री है जो ज्यादा से ज्यादा टी प्रोड्यूस करता है, चाइना. देन एफिल टावर इज बिल्ड इन विच सिटी ऑफ फ्रांस, ये है पेरिस, पेरिस के सिटी में जो है वो एफिल टावर
डेट है। हु सजेस्टेड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, प्रोफेसर मोहम्मद अनवर। वेयर इज द बिगेस्ट साल्ट माइन, तो इसका सही जवाब है जेहलम। जेहलम में ये बिगेस्ट साल्ट माइन है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस जगह पर, व्हाट इज द बिगेस्ट साल्ट माइन। सेकंड टाइम ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द बिगेस्ट साल्ट माइन, तो ये खेवड़ा है। तो खेवड़ा जो साल्ट माइन है ये कहाँ है, जेहलम में है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, तो ये सिंध रिवर है, जो इंडस रिवर भी कहा जाता है इसको। सिंगापुर वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री, तो मलेशिया से इसको जो है वो अलग किया गया था। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पीएम एट द एज ऑफ 92 इज, ज्यादा उम्र वाला जो पीएम वो महातिर मोहम्मद। देन 46 क्वेश्चन, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको सिंपली कहा जाता है ICJ, इज लोकेटेड इन, कहाँ है वो है द हेग में। ये जो सिटी है ये नीदरलैंड का सिटी है, इसमें ICJ जो है वो लोकेटेड है, द हेग। विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, इसका कौन सा, ये जो दिए गए कंट्रीज इनमें से कौन सा कंट्री इसका मेंबर नहीं है, तो ये है ताजिकिस्तान, डी ताजिकिस्तान, ये सार्क का मेंबर नहीं है। द खैबर पास लिंक विच टू कंट्रीज, कौन से टू कंट्रीज को लिंक करता है खैबर पास, तो ये करता है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को। देन बगदाद इज कैपिटल ऑफ विच मिडिल ईस्ट कंट्री, तो इराक का जो है दारुल हुकूमत है बगदाद। विच कंट्री हैज नो ओशन, अफगानिस्तान। दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज पोर्शन है, तो पाकिस्तान स्टडीज में टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 और पाकिस्तान स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम द नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज एडॉप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी तक जो है वो 3 कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले जो है हमें 1956 का मिला, उसके बाद 62 का मिला, उसके बाद 1973 का मिला। तो अभी जो चल रहा है वो 1973 का चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें टोटल जो है वो 25 अमेंडमेंट हो चुकी है। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो नाम एडॉप्ट किया गया है वो 1956 जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान हमें मिला, उसमें ये नाम हमारे कंट्री को जो है वो दिया गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। देन विच गवर्नमेंट सिस्टम वाज एडॉप्टेड इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पार्लियामेंट्री, बाइकैमरल, प्रेसिडेंशियल, नन ऑफ दिस। तो ये प्रेसिडेंट सदारती जो सिस्टम है वो हमें मिला था 62 वाले कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। बाकी जो बाइकैमरल ये मिला है 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, लेकिन 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सिस्टम बाइकैमरल दिया गया और सेनेट जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया गया, उसको एक न्यू हाउस जो है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के तहत ये बनाया गया, सेनेट ऑफ द पाकिस्तान, जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 53, हु इलेक्ट प्रेसिडेंट बाय 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये डायरेक्ट वोट, इनडायरेक्टली बाय पार्लियामेंट, ओनली सेनेटर्स, नन ऑफ दी। तो डायरेक्ट वोट, डायरेक्ट आवाम जो है वो नहीं देती प्रेसिडेंट साहब को, क्योंकि डायरेक्ट जो वोट करती है वो MNAs और MPs जो होते हैं उनको करती है। बाकी इनडायरेक्टली और वो जो हैं MNAs वगैरह और सेनेटर्स वो चुनते हैं प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है वो पार्लियामेंट में होती है और वो मेंबर्स जो हैं वो ही उसको वोट कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट वोट जो हम दें वो नहीं हम दे सकते, हम जस्ट पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उसको चुन सकते हैं। इवन जो सेनेटर्स हैं वो भी इनडायरेक्ट मेथड से जो है इस तरीके से चुने जाते हैं पाकिस्तान में। प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबलीज वो चुनती हैं सेनेटर्स को, तो सेनेटर्स की वोटिंग वो भी इनडायरेक्टली मेथड से होती है। और ये जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है इसको जो चुना जाता है वो भी इनडायरेक्टली बाय द पार्लियामेंट के थ्रू चुना जाता है और जो मेंबर पार्लियामेंट के हैं वो ही वोट कर सकते हैं।
देन 54 क्वेश्चन है, आर्टिकल 58 टू बी ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन सेज प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली, क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली, नन ऑफ दीज। तो ये ए सही है, लेकिन प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो ये है डायरेक्ट, अब ये डिसॉल्व नहीं कर सकता, पहले था, लेकिन अमेंडमेंट करके इसमें अब ये जो है वो शामिल किया गया है कि प्रेसिडेंट डिसॉल्व तो कर सकता है नेशनल असेंबली को, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की एडवाइस पे कर सकता है। आप खुद कर ले, जैसे पहले करता था, जिस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट रहा पाकिस्तान के पॉलिटिक्स सिस्टम में, तो अब ये नहीं है। अब अगर प्रेसिडेंट साहब डिसॉल्व करेगा असेंबली को तो वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो है, काबीना मुकम्मल, उसकी एडवाइस पे करेगा। देन नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, ये यास्मीन है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान इज प्रेसिडेंट। देन लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये थर्ड डिजर्ट, सी ऑप्शन। देन सरदार अब्दुल रब नेस्टर वाज गवर्नर ऑफ पंजाब। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये शमशाद अख्तर, सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 60 पाकिस्तान स्टडीज का लास्ट क्वेश्चन, डिफेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये 6 सितंबर पे ऑब्जर्व किया जाता है डिफेंस डे। दोस्तों पाकिस्तान स्टडी पोर्शन के बाद अब मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के जस्ट 5 क्वेश्चन हैं, 61, और मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन 25 मल्टीप्लाई 0.75, तो इसका जो आंसर है अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 18.75। देन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 पावर 4, तो इसका जो आंसर है ये मैंने सॉल्व कर दिया है, सही जवाब है वो 3 है। देन ये जस्ट एडिशन है, 4 टर्म्स हैं, इसको आप ऐड करेंगे 1000 जो है वो आंसर बनता है। 64 क्वेश्चन, 15% ऑफ 400, तो ये 400 का 15 जो परसेंट है ये हम अगर निकालेंगे तो ये 60 आता है। देन 65 क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेवल फॉर 1 आवर एंड 30 मिनट्स and then stopped for 1 hour, again traveled for 2 hours, completed the journey, how many kilometers car travel? अब ये पूछ रहा है कि एक कार जो 80 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स 1 घंटे में, 1 घंटे में जो है वो 80 किलोमीटर ट्रेवल करती है कार, तो वो चली है 1 आवर एंड 30 मिनट्स, इट मीन्स 1.5 आवर कार चली है। तो ये कितने होंगे, 80 किलोमीटर पर आवर मीन्स 80, ये 80 आवर्स 1 आवर के, बाकी हाफ आवर के होंगे 40, तो ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने सोल्व कर दिया है। 80 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीन्स 1.5, क्योंकि 1 आवर एंड 30 मिनट्स चली है पहले, उसके बाद 1 घंटा वो स्टॉप्ड है, उसके बाद दोबारा 2 आवर्स ट्रेवल करती है कार, तो 2 आवर्स इट मीन्स 80 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये दोनों मिलाकर लास्ट में ये पूछ रहा है हाउ मेनी किलोमीटर्स कार ट्रेवल, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये बनता है 280 किलोमीटर्स कार ट्रेवल्स। दोस्तों मैथमेटिक्स के बाद अब उर्दू पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 66 और उर्दू का फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रां, ग्रां का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है महंगा, ये डी होगा। देन 67 है चकाचौंध, तो इसका जो सिनोनिम है वो है रोशनियाँ, मीन्स बी होगा। देन बारान, बारान का जो सही मीनिंग है वो है बारिश। देन 69 क्वेश्चन, फसूदा मीन्स पुराना, जो जदीद ना हो, ओल्ड, पुराना। देन 70 क्वेश्चन, मोतल, मोतल का मतलब है निकालना, किसी को मोतल करना मीन्स निकालना। देन 71 पसमानदा मीन्स पीछे रहा हो, जो मिसलन पाकिस्तान में कौन सा प्रोविंस पसमानदा है,
तो वो प्रोविंस बलूचिस्तान है, देन सिंध है। अगर सिंध में देखें कौन सा जो है वो डिस्ट्रिक्ट पसमानदा है, वो थरपारकर है। 72 वसाइल मीन्स जराए, सोर्सेस। 73 जद्दीद मीन तजदीद, जदीद, मॉडर्न जिसको हम कहें। अफसरदगी मीन्स उदासी, गमगीनी। कदर 75 क्वेश्चन, मर्तबा, इज्जत। तो ये 75 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट और ऐसे ये आपको लिखना है, या तो उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। तो ये ऐसे में 3 टॉपिक्स हैं, किसी भी एक पे लिखना है। रोल ऑफ टीचर टू मेक स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल, और मीडिया एजुकेशन, देन वुमेन राइट्स। पर्सनल स्टेटमेंट में है डिस्क्राइब व्हाई यू हैव चूजन दिस लॉ प्रोफेशनल कैरियर। लॉ में क्यों जाना चाहते हैं, इस पे अपनी जो है वो लिखनी है पर्सनल स्टेटमेंट। इसमें जो भी आंसर्स हैं ये सारे HEC की के मुजब हैं।